फिट्टे मुंह ਤੁਹਾਡੀ सहाफत ते, फिट्टे मुंह ਤੁਹਾਡੀ तहकीक ते। क्योंकि ये इमरान खान साहब के दोस्त हैं, इसलिए इनकी ट्वीट को इस तनाजुर में देखा जाए कि इमरान खान साहब के दोस्त ने की है कि राणा साहब को बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो हमें नहीं मिले। जिसने राणा साहब पर यह मुकदमा दर्ज करवाया था, कल उन साहब पर ही मुकदमा दर्ज हो गया। आपको जमानत मिली थी नवाज शरीफ साहब की अयादत करने के लिए। अगर नवाज शरीफ बीमारियों के पीछे छुप नहीं रहे थे तो ये आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आओ सोचें जरा में आपको खुशामदीद। नाजरीन, इंतहाई अहम खबरें हैं और आज की वीडियो में आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत तफरी होने वाली है, क्योंकि हमारी सियासत और हमारी सहाफत में ऐसे ऐसे शानदार किस्म के लोग बैठे हुए हैं कि जो कभी आपको बोर होने नहीं देते। तो आपको आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है आगे चल के, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे बयानात और कुछ ऐसे वीलॉग्स का जिक्र होगा कि जिसको सुनकर और जिसके बारे में जानकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे कि हमारी सहाफत किस हद तक गिर चुकी है और हमारी सियासत किस कदर मुज़हका खेज है। लेकिन उस सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपका एक सब्सक्राइब हमारे हौसले बुलंद कर देता है। शुक्रिया। तो नाज़रीन, वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह साहब की बात करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब को अदालत ने 28 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। कल जब राना सनाउल्लाह साहब के केस पर समाअत हुई तो पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ जो अपनाया गया वो भी एक शानदार किस्म का और बहुत ही भोंडे किस्म का मौक़िफ़ अपनाया गया। पुलिस के मुताबिक के राना साहब को बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो हमें नहीं मिले। मुझसे पूछ लेते, मैं बता देता कहाँ है राना साहब। रोज तो टीवी पे आ रहे होते हैं, तो आपको कैसे नहीं मिले? इस्लामाबाद चले जाते आप, वहां पे प्रेस क्लब के पास देख लेते, या इस्लामाबाद के किसी भी जगह पे रोज दिन में 3 से 4 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते और आपको मिले नहीं। तो ये तो बहुत ही मुज़हका खेज बात है कि मुल्क का वजीर दाखिला आम शख्स नहीं है कि जिसको ढूंढने के लिए छापे मारने पड़े, आम शख्स नहीं है। और यहाँ बात खत्म नहीं होती, बात यहाँ से आगे चल के ज्यादा एक दुख भी है और एक मुज़हका खेज बात भी है। बात असल में ऐसी है कि राना साहब पर पर्चा काटने वाले, जिसने राना साहब पर यह मुकदमा दर्ज करवाया था, कल उन साहब पर ही मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज करवाने वाले पे मुकदमा दर्ज हो गया। यह हमारा कानून, यह है हमारा निजाम। जिस शख्स ने इदारों को धमकी और जान से मारने की जो धमकियां दी थी राना सनाउल्लाह साहब ने कि आप भी यहीं रहते हैं, आपके बच्चे भी यहीं रहते हैं, आपकी औलादे भी यहीं रहती है, आपने ड्यूटी भी यहीं करनी है, उस केस में जो कल वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे नाकाबिले जमानत और 28 तारीख को पेश करने का हुक्म किया गया, जिस शख्स ने वो केस वो FIR कटवाई थी राना साहब पर, शेख शहकाज असलम, उन पर गुजरात में मुकदमा दर्ज हो गया, FIR काट दी गई। तो आप अंदाजा लगा लें कि हमारा कानून किस हद तक गरीबों का मुहाफिज है, किस हद तक वो गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि राना साहब पर मुकदमा दर्ज करवाया और कल उस पर खुद FIR कट गई। इन सब के बाद कौन ताकतवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगा? कौन ये हिम्मत करेगा कि किसी ताकतवर ने अगर कोई जुर्म किया है तो उस पर मुकदमा दर्ज करवाओ? क्योंकि मुकदमा दर्ज करवाने के बाद उस पर खुद मुकदमा दर्ज हो जाएंगे। उसके अलावा मरियम नवाज साहिबा ने एक बयान दिया है और एक सवाल पूछा है पाकिस्तानी कौम से। तो जब पाकिस्तानी कौम से सवाल पूछा है तो जवाब देना तो बनता है। उन्होंने कहा कि क्या कभी नवाज शरीफ को बीमारियों के पीछे छुपते देखा है? अगर नवाज शरीफ बीमारियों के पीछे छुप नहीं रहे थे तो ये आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये 50 रुपए का स्टाम्प पेपर है और नवाज शरीफ साहब इस स्टाम्प पेपर पर शहबाज शरीफ की जमानत देने पर 4 हफ्तों के लिए लंदन इलाज करने गए थे, जो अब तक वापस नहीं आए। 4 साल हो गए हैं 4 हफ्तों की जगह। अगर नवाज शरीफ साहब बीमारियों के पीछे नहीं छुपे तो डॉलर की रेट की तरह
हर रोज प्लेटलेट्स ऊपर नीचे किसकी हो रही थी। अगर नवाज शरीफ बीमारी के पीछे नहीं छुपे तो आपको जमानत किस चीज की मिली थी। आप शायद भूल रही हैं कि आपको जमानत मिली थी नवाज शरीफ साहब की अयादत करने के लिए। तो अगर वो बीमारियों के पीछे छुपे नहीं तो आपने अयादत किसकी की। अगर आप लोग कभी बीमारियों के पीछे नहीं छुपे तो एक सर्जरी करवाने के लिए आपने लंदन जाना क्यों जरूरी समझा। आपने ये क्यों कहा कि मुझे मेरा पासपोर्ट वापस कर दिया जाए। एक सर्जरी है जो यहाँ होती नहीं है, सिर्फ बाहर मुल्क में होती है, 2 मुल्कों में होती है। बीमारियों के पीछे आप हमेशा छुपे रहे हैं। क्या हमजा शहबाज, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कुछ दिन पहले 3 दिन पहले तकरीबन मुस्लिम लीग नून के ही बंदे ने और उनका जो रहनुमा है उन्होंने ये तस्वीर शेयर की थी इमरान खान साहब का नाम लेकर, लेकिन असल में ये हमजा शहबाज जब नेब की टीम ने घर पे छापा मारा था इस तरह भाग रहे थे, तो वो खुद भी फंस गए थे कि ये क्या हो गया मुझसे। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह ये भागना और बीमारियों का बहाना करना आपका शुरू से वतीरा रहा है। बीमारियों का बहाना करके ही आपने अदालतों से रिलीफ लिया। 4 हफ्तों के लिए आपके अब्बा हुजूर लंदन इलाज करवाने गए, 4 साल हो गए हैं वापिस नहीं आए, अभी भी बीमारी का बहाना करके वहां बैठे हुए हैं। अभी भी डॉक्टर उनको पाकिस्तान के अलावा बाकी हर मुल्क में सफर की इजाजत दे रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में इजाजत नहीं दे रहे। उसके अलावा आपके जो चचा जान है वो भी सिर्फ 11 महीनों से सेहतमंद है, वरना उससे पीछे आप 3.5 साल का रिकॉर्ड देख लें तो मुश्किल से 1 या 2 दिन उन्होंने सेहतयाबी के गुजारे होंगे, वरना कमर दर्द, टांगों का दर्द, जोड़ों का दर्द, मोहरों का दर्द, बवासीर, हर किस्म की बीमारी लगी भी थी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम बीमारियों के पीछे नहीं छुपते। उसके अलावा कल इमरान खान साहब की जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। तो यहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने एक बहुत जबरदस्त सवाल पूछा, बहुत जबरदस्त। वो सवाल क्या था वो आपको बताते हैं। जब इमरान खान साहब के वकील की जानिब से कहा गया कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी खदशात हैं, उनकी जान को खतरा है, तो इज्जत माब चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जान तो अल्लाह की अमानत है, एक ना एक दिन देनी है। जान अल्लाह की अमानत है, एक ना एक दिन देनी है। यह वही अदालत है जिसने नवाज शरीफ की जान की जमानत कि क्या नवाज शरीफ साहब मंगल तक जिंदा रहेंगे, इस चीज की गारंटी उस वक्त की हुकूमत यानी उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब से मांगी थी। और इमरान खान साहब के टाइम पे कहा जा रहा है कि जान तो अल्लाह को देनी है। अगर ऐसी चीज है तो मेरे चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालबा है कि ये जो आपके आगे पीछे पूरी सिक्योरिटी घूम रही होती है इनको हटा दें। जो फोर्स घूम रही होती है आपके साथ, जो आपकी हिफाजत पे लोग मामूर हैं, उनको हटा दें, बिल्कुल हटा दें। जब जान अल्लाह को देनी, आपको इतना पुख्ता यकीन है कि जान अल्लाह को देनी और जब मौत आनी हुई आ जाएगी, तो आप पाकिस्तानी कौम का थोड़ा खर्चा जो उनके टैक्स पे जो आपके आसपास सिक्योरिटी घूम रही है उसको हटा दें। इतना पुख्ता यकीन है आपको खतरा नहीं होगा, ये जिंदा रहेंगे। जिंदगी की जमानत भी कोई इंसान दे सकता है क्या? दोहरा निजाम है ये। उसके अलावा मंसूर अली खान साहब जो एक साबिक बरतानवी सफीर जो है, उनकी तरफ से जो एक ट्वीट किया गया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत CIA ने घिराई थी ड्रोन हमलों पर इनकार की वजह से, इस तरह का ट्वीट था। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस पर जनाब मंसूर अली खान साहब ने भी एक भोंडा किस्म की वजाहती बयान दिया है। मंसूर अली खान साहब के मुताबिक उन्होंने अपने वीलॉग में कहा, उनके मुताबिक इस ट्वीट पे यकीन नहीं किया जा सकता। अब यकीन क्यों नहीं किया जा सकता ये आप सुनेंगे तो आप हंसेंगे कि ये किस हद तक सहाफत गिर चुकी है हमारी। इनको तभी मैं कहता हूं ये सहाफी नहीं, छोड़ दो, रहने दो। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये जो ट्वीट करने वाला है, जिसने ये ट्वीट किया है, क्योंकि ये इमरान खान साहब के दोस्त हैं, इसलिए इनकी ट्वीट को इस तनाजुर में देखा जाए कि इमरान खान साहब के दोस्त ने की है। पिट्टे मुंह तोड़ी सहाफत थे, पिट्टे मुंह तोड़ी तहकीक थे।
मतलब इतना तहकीक पूरा इन्होंने एक बिल्डअप बनाया। विकिपीडिया में जाएं, वहां पर इन्होंने 2 शादियां की हुई हैं, फिर कहते हैं कि मेरा यह मतलब नहीं है कि 2 शादियां की हुई हैं तो क्यों की हुई हैं, लेकिन नीचे जाएं तो ये इस शख्स के दोस्त हैं जो इमरान खान साहब का दोस्त है, तो ये इमरान साहब के दोस्त हैं, तो इस वजह से इस ट्वीट के मायने नहीं रहते। लॉजिक हुआ। इमरान खान साहब के तो बहुत सारे दोस्त हैं, आला ओहदों पे हैं। बरतानिया के जो साबिक वजीर आजम थे वो भी इमरान खान साहब के दोस्त थे, तो उन्होंने कभी ट्वीट क्यों नहीं किया? बाकी जितने दोस्त हैं उन्होंने ट्वीट क्यों नहीं किया? इमरान खान साहब के दोस्त ने ट्वीट किया है, तो आप ये नहीं देख रहे कि उस ट्वीट में लिखा हुआ क्या है। उस ट्वीट को आप इस तरह से देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के दोस्त ने ये ट्वीट किया, तो इसलिए इसकी अहमियत नहीं रहती। ये है आपकी सहाफत, ये है आपकी तहकीक। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।